आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 का एक डिफरेंट चैप्टर जिसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। आज आप लोग फर्स्ट टाइम आप लोग इसके बारे में जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? पहली बात तो हम ये जानेंगे, फिर इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हमारा 2 एक्सरसाइज़ है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, उसके बाद है एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद वो भी है। उसके बाद जो बच्चे 11 में अगर अगर मैथ्स लेते हैं, तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पार्ट रोल ये प्ले करता है, कि ट्रिगो 11 में काफ़ी एक कंटेन करता है मार्क्स। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के नाम में ही इसकी चीज़ छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? यस, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई, ट्राई मीन्स ट्रायंगल, ट्राई मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्री मीन्स मेज़रमेंट, ठीक है? मतलब ट्रायंगल का मेज़रमेंट, ट्रायंगल का मेज़रमेंट ये क्या है? ट्रायंगल का मेज़रमेंट, ट्रायंगल के पास क्या होती है? हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के पास 3 साइड होती है, ठीक है? और ट्रायंगल के पास 3 एंगल होते हैं, ये हम लोग जानते हैं बचपन से, ठीक है? अब इन 3 साइड की मेज़रमेंट और 3 साइड की तीनों एंगल के बारे में हम लोग कैसे मेज़रमेंट निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। अभी तक ये चीज़ हम लोग जाने नहीं थे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ये किस पे एप्लीकेबल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है। ये आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है, सिर्फ़ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लग सकती है, ठीक है? और किसी ट्रायंगल पे नहीं लगती, राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल छोड़ के और कोई ट्रायंगल है, तो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा सकते। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, याद रखिए, ठीक? अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं कुछ फ़ॉर्मूलाज़ बताऊँगा, कुछ नाम बताऊँगा, जो अननोन नाम है, जिसके बारे में आप कभी भी नहीं जाने हैं, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में आप एक चीज़ याद रखिए, जिसको आप 90 पकड़ते हैं, उसके ठीक ऑपोज़िट में जो साइड होती है, उसे हम लोग हाइपोटेन्यूज़ बोलते हैं। मालूम है ना? मालूम है ये? क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज़ बोलते हैं और ठीक बे नीचे वाला जो होता है, उसे बेस कहते हैं, ठीक है? और ये जो होता है, इसे बहुत जन हाइट भी बोलते हैं, बहुत जन ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं और बहुत जन परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है? अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखी है, अलग-अलग नाम अलग-अलग लोग बोलते हैं, दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो बोलेंगे ज्योमेट्री में, हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा, आप इस ट्रायंगल को ऐसे सीधा देख रहे हैं, तो आप बोलें सर ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरफ से देखूँगा, इस एरो से, यहाँ से देखूँगा, मेरी आँख मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला बीसी और ये बेस बन जाएगा। हमेशा क्या है कि मैं सीधा देख रहा हूँ, जब सीधा देख रहा हूँ, तो ये मेरा बेस है और जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो जो मेरा पहले आ रहा है, कौन आ रहा है नीचे? ये आ रहा है, तो ये बेस हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है। तो आप बोलें कि सर ऐसे चेंज कैसे चलेगा? कभी ये बेस, कभी ये बेस, ऐसे कैसे चलेगा? एक फिक्स तो होना पड़ेगा, कौन बेस होगा, कौन नहीं होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर कभी फिक्स नहीं होता। बेस और परपेंडिकुलर दोनों वैरी कर सकता है, बस 2 जगह इसकी पोज़ीशन चेंज होती है। बट हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ये आपका सेम रहेगा, बस बेस परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है। अब ये बोलेंगे सर चेंज होगा डिपेंड ऑन व्हाट? डिपेंड ऑन व्हाट? ध्यान से देखिए। अब हम लोग मैं एक चीज़ आपको ये चीज़ बताने जो जा रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। अगर आप इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से एंगल के बारे में? ए एंगल के बारे में, तो ठीक इसके ऑपोजिट वाला जो साइड है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर पकड़ेंगे। और अगर हम लोग एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए जो 90 डिग्री है, इसके बारे में तो बात करने की कोई बात ही नहीं है, कोई वो 90 है, 90 अपना खुद बना के रखा है, ठीक है ना? इसका कोई इसका अलग ही महत्व है।
बट यहाँ पे इन दोनों एंगल में से आप पकड़ोगे, या तो एंगल सी के बारे में बात करोगे या तो एंगल ए के बारे में बात करोगे। ये बात करेंगे, वो तो करेंगे। जब एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो ठीक इसके ऑपोजिट वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। एंगल ऑपोजिट क्या होगा? साइड ऑपोजिट टू द एंगल जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। ये एंगल पकड़ोगे, सिंपल भाषा में ये एंगल पकड़ोगे तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। जब ये एंगल पकड़ोगे तो इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। जैसे ही परपेंडिकुलर बन जाएगा तो बाकी जो रिमेनिंग है उसको तो बेस बनना ही बनना है। क्यों? क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये फिक्स है। हम लोग चीज समझेंगे आगे और समझेंगे, डिटेल में जाएंगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, हम लोग 6 फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है? नया नाम पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये हम लोग 6 नाम नया पढ़ेंगे यहाँ पे। टोटली न्यू नेम है ये आप लोग के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक आपको चीज याद रखनी है, वो मैं कैसे याद रखेंगे हम लोग। एक ट्रिक है, ठीक है? अब यहाँ पे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है? हम लोग हाइपोटेन्यूज को एच पकड़ेंगे, नाम से डिनोट करेंगे, इसको बेस से और इसको पी से, ठीक है, डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड व्हाट इज कॉसेक? कॉसेक जो होता है सिक्स साइन का उल्टा होगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक जो होगा वो होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, और कॉट होगा टैन का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है? अब बोलेंगे कि सर ये सब चीजें आप बोल तो दिए इतना कुछ, लेकिन हमारे माथे कुछ नहीं पल्ले पड़ा, कैसे फॉर्मूला लिखे क्या लिखे हमें नहीं मालूम, ठीक है ना? अब इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि कौन फॉर्मूला कैसे क्या होगा, याद रखेंगे। ये 6 नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, हम याद हो जाएंगे, करते करते आपको नाम याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट इसके फॉर्मूला जो है ये आपको कैसे याद होंगे, इसका एक ट्रिक है, क्या है कि आपको याद रखना है ये छोटी सी ट्रिक, ठीक है? सुनो सर क्या लिखे हैं आप ये, ठीक है? इसका एक फनी ट्रिक है, क्या है? पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद, हेलो हेलो बोलो, ठीक है? इसका ट्रिक क्या है? पंडित, बद्री, प्रसाद, हेलो हेलो बोलो, ठीक है? जैसे आपको याद है, पांडे याद करना है, पांडे, पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद, हेलो हेलो बोलो, ठीक है? अब ये पंडित, बद्री प्रसाद, हेलो हेलो बोलो करके याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना? ये चीज, ये तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को। अब इसमें इससे ये कैसे फॉर्मूला निकालेंगे ये देखेंगे ध्यान से। देखिए साइन थीटा जो होगा ध्यान से देखिएगा, वो ठीक इसके पहले वाला होगा, क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, देखो पहले वाला हुआ है। और इसके बाद में क्या है? कॉस थीटा, वो क्या होगा? ठीक बेस बाई हाइपोटेन्यूज, सेकंड वाला देखो हो गया, सेकंड वाला है। टैन थीटा क्या होगा? थर्ड वाला, परपेंडिकुलर बाई बेस है, मैच कर गया। कॉसेक थीटा, देखिए कॉसेक थीटा क्या होगा? अब उल्टा पकड़ोगे, एच बाई पी है, सेक थीटा क्या है? एच बाई बी है, उल्टा। कॉट थीटा क्या है? पी बाई पी है, उल्टा। तो आप क्या किए, ये पंडित बद्री प्रसाद हेलो हेलो बोले से आपने क्या किया, इस 6 फॉर्मूला को डिराइव कर दिया, ठीक है ना? तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आगे जाएंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग के कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे tan थीटा 4/3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि tan की वैल्यू क्या होती है,
tan थीटा 4/3 और tan की जो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है? ये जो 4/3 रेशियो दिया हुआ है, ये 4/3 रेशियो याद रखिएगा। अब बोलेंगे सर ये जो 4/3 दिया हुआ है मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3 है। ये जो बात जो मैं अभी जो बोल रहा हूँ ना, ये 80% बच्चे गलती करते हैं कि वो बोलते हैं सर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3 है, ठीक है? बट आपकी यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3 नहीं है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है? ये रेशियो है, रेशियो का मतलब क्या है कि अगर समझो आपका रेशियो मैं देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, 12/10 लिखा हूँ, इसको काट के मैं क्या लिख सकता हूँ? 6/5 भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 6/5 लिखा हूँ, दैट मीन्स हो सकता है कि ये 12/10 होगा पहले, हो सकता है कि ये 12/10 होगा, मैंने इसको काट के 6/5 लिखा हो सकता है ये 4/3 नहीं, हो सकता है ये 8/6 होगा, लेकिन काट के क्वेश्चन में इन्होंने 4/3 लिख दिया। हो सकता है कि ये 12 बाई बोल सकते हो आप 9 होगा, लेकिन इसको काट के 4/3 लिख दिया। तो आप बोलेंगे सर हो सकता है, हमको क्या मालूम क्या हो सकता है, ठीक है ना? क्या होगा हमको क्या मालूम? मतलब हमको जो दिया है हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई 4/3 दिया है तो 4/3 होगा। बट बच्चा यहाँ पे 4/3 यस 4/3 दिया है, 4/3 इज़ योर रेशियो। 4/3 जो है 4 की वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज नॉट 4, वैल्यू ऑफ बेस इज नॉट 3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे तो आप बोलेंगे सर हम लोग तो फिर क्या समझे? देखो 6 को क्या इंटू करने से 12 होगा? 2 इंटू करने से। तो आपको ये पता नहीं है कि ये 2 था कि नहीं था? अगर समझो यहाँ पे ये ना होके और होता 24/20, ठीक है? 24/20 का ये क्या कट के बना? तो 2 इंटू करने से होगा और ये कैसे बनेगा? 4 इंटू करने से होगा। अब ये बताओ कि हो सकता है मेरा आंसर ये होगा, बट यहाँ पे काट के क्या बन गया? कोई बच्चा बोलेगा सर 12/10 और कोई बच्चा बोलेगा 6/5। तो कैसे समझेंगे? रेशियो में कभी भी आप वैल्यूज को समझ नहीं डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 6/5 लिखा है दैट मीन्स अपर पार्ट वाला 6 है, नीचे वाला 5 है। ये आप नहीं बोल सकते। तो बोलेंगे सर क्या बोलेंगे? ये जो बात जो बोल रहा हूँ ना ये थोड़ी डीप वाली बात है। ये मैक्सिमम बच्चे गलती कर रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे सिर्फ यही लिख देते हैं। सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना? और बाद में नंबर कटता है फिर सोचते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पकड़ोगे? आप ये जो 2, 4 ये जो पकड़ रहे हैं ना, आपको पता नहीं है कौन है 2 या 4 तो आप इसको लेट कर दोगे x। क्या पकड़ोगे? x, ठीक है? अब बोलोगे सर x पकड़ेंगे, यहाँ पे यहाँ पे भी x बोल के चीज आ रही है, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके बुक में x छोड़ के यहाँ पे k पकड़ा है। आप पहले भी जानते हैं रीजनिंग इक्वेशन में चाहे x पकड़ो, चाहे a पकड़ो, b पकड़ो, d पकड़ो, कोई भी नाम पकड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके एनसीईआरटी में उन्होंने k पकड़ के किया है, तो हम लोग सोचेंगे चलो पैटर्न को फॉलो करते हैं तो k ही पकड़ लेते हैं, क्या बुरा है, ठीक है ना? तो हम लोग एक्स भी पढ़ोगे तो बुरा नहीं है, याद रखिएगा, कुछ भी पढ़ोगे तो। बट हम लोग एक तो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग के पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जी परपेंडिकुलर कितना है? तो आप बोलोगे सर 4 नहीं, 4k। अब k की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, मुझे मालूम नहीं भाई 4k है। 4 तो नहीं है, हो सकता है कि 4 भी हो सकता है, तो k की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है? अब बेस की वैल्यू क्या है? 3k, ठीक है? अब मैक्सिमम बच्चे क्या लिखते हैं फिर बता रहा हूँ, मैक्सिमम बच्चे परपेंडिकुलर वैल्यू लिखते हैं 4, बेस की वैल्यू लिखते हैं 3। यही फँसते हैं बच्चे, ठीक है ना? यही मार्क्स एक नंबर कट जाता है बच्चे का, छोटी-सी चीज़ है लेकिन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? अब हमें देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब ये 4k, बेस मतलब ये 3k। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो नाम देते हैं A, B, C। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है? बेस कितना है? 3k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? 4k का स्क्वायर, ठीक है? 3k मतलब ये 16, 16
ठीक है, कितना आएगा 25k²। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा 5k। स्क्वायर रूट करेंगे, मालूम है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड। नहीं पता तो एक और स्टेप कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 25k², ठीक है, वहीं पे है, इसको शत्रु बोलो, मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा 5k हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज 5k हो जाएगा। अब हम लोग को हाइपोटेन्यूज मिल गया, बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, तीन चीज तो मिल गई जो मिलनी थी। अब ये जब मिल जाएगी तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, फॉर्मूला के बारे में हम लोग पढ़ा है, क्या फॉर्मूला में सब कुछ पुट कर सकते हैं, हम लोग निकाल सकता है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बोला है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए, मतलब tan तो पता है, अब क्या पता करना है हम लोग को, tan के बाद साइन पता करना है, ठीक है, पांचों पता करना है। tan की वैल्यू क्या होती है p/h, p मीन्स 4k एंड h मीन्स 5k। अब ये k कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 4:5 साइन थीटा की वैल्यू। फिर क्या निकालनी है हम लोग को, cos थीटा, p/h, b क्या है 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है 5k, कट के क्या आएगा, और क्या निकालनी है हम लोग को cosec थीटा, ये क्या आएगा h/p, h कितना है हमारा 5k, ये कितना है 4k, ठीक है, कट जाएगा 5/4, ठीक है। उसके बाद क्या है sec थीटा, क्या आएगा आपका h/b, h कितना है 5k, ये 3k, 5/3, ठीक है। अब ये क्या आएगा, और क्या बचा हम लोग का cot थीटा, cot क्या है cot क्या होगा p/p, फॉर्मूला मिला लीजिए, बेस कितना है 3k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, कितना आएगा 3/4। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने एक आपको दिया था, आपने क्या किया रिमेनिंग पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को खुद निकाल लिया, ठीक है, यस। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और भी दूंगा मैं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपको निकालने हैं। एक आपको दिया रहेगा, चाहे यहाँ पे tan दिया है उसकी जगह पे साइन दे देगा, बोलेगा बाकी निकालो, या कॉट दे देगा बाकी निकालो, इस तरीके से एक दे देगा बाकी निकालने के लिए बोलेगा। तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे और समझते हैं। देखिए, तो सबसे हम लोग ये एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया हुआ है, डायग्राम हमें बनाना है। राइट एंगल एट बी, ए बी और बी सी आपको दिया गया है। अब देखिए, चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम यहाँ पे ए बी राइट एंगल एट बी बोला है, तो जहां पे राइट एंगल बोलेगा पहले उसको आप लोग ड्रॉ करके ये बना देंगे। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो बी में हमने राइट एंगल बना दिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 24, पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, पुट कर देंगे। अब आपको देखिए ये 24 और ये 7 है, तो ए सी कितना होगा, ए सी होगा हमारा 25। क्यों होगा, ये आप सॉल्व किए हैं, कैसे सॉल्व किए हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपने किया है। क्या होगा ए सी का, ए सी स्क्वायर बी ए कितना है 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 576 आई थिंक, ठीक है। ये 49 ए सी का स्क्वायर, आवाज आ रही है ए सी का, आवाज आ रही है, ठीक है।
तो AC स्क्वायर 625 आएगा। तो स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो क्या आएगा, कितना आएगा, 25 आ गया। ठीक है, तो AC की वैल्यू 25 आ गई आपकी। अब AC मतलब क्या था, AC मतलब कौन है, AC मतलब हाइपोटेन्यूज, और AB का मतलब AB है 24, ये क्या है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अब बोलेंगे सर परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, ये दोनों चीज आपने लिख दी है, तो आखिर है क्या ये जो AB है, ये परपेंडिकुलर है या बेस है, ये है क्या, ये लाइन, ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है, ये क्या है, ये आपको समझना है। तो ये कैसे समझेंगे, ये डिपेंड ऑन द एंगल, बार बार सुनिए, डिपेंड ऑन द एंगल। एंगल मतलब पहला जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, साइन ए, यू हैव टू फाइंड साइन ए, वैल्यू ऑफ साइन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए मींस perpendicular by hypotenuse, okay, hypotenuse is always fixed, that means hypotenuse क्या होगा आपका, AC होगा। hypotenuse कौन है, AC है। एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है आपका, जब एंगल ए पकड़ रहे हो तो ए के ठीक ऑपोजिट वाला जो होता है, जिस एंगल को आप पकड़ते हो, जब एंगल ए पकड़ रहे हो तो जिसको आप पकड़ते हो ठीक उसके ऑपोजिट वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इन केस ऑफ ए, जब व्हेन यू आर कंसीडरिंग एंगल ए, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, क्या होगा, BC। बट आप बोलोगे सर देखने में तो BA लग रहा है, यहाँ पे देखने में कुछ नहीं है, ट्रिगो में देखने से कुछ नहीं है। ट्रिगो में आप परपेंडिकुलर उसी को पकड़ोगे जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस एंगल का, उस एंगल के ऑपोजिट वाले साइड्स को आप परपेंडिकुलर पकड़ोगे, याद रखोगे। तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, जब एंगल A पकड़ोगे तो BC क्या होगा, परपेंडिकुलर। जब एंगल C पकड़ोगे तो कौन होगा, तब AB होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर। समझ में आया सबको। अब देखिए यहाँ पे, तो BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC की वैल्यू कितनी है, 25, आप पुट कर दोगे। अब साइन ए निकालने के लिए बोला था, फिर कॉस ए, कॉस ए मतलब क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, अब देखो ध्यान से देखो, मैं ए साइन ए के बारे में बात कर रहा हूं, ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा BC, तो जो बचेगा वो क्या होगा, बेस। तो तुम्हारा AB क्या हो जाएगा बच्चा, बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, 24, एंड व्हाट इज AC, 25। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग करेंगे साइन सी, वैल्यू ऑफ साइन सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी, साइन सी मतलब एंगल क्या पकड़ रहे हो, C। अब C के ऑपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है, इसका ऑपोजिट कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूज कौन, ये कौन होगा, हाइपोटेन्यूज सेम है हमेशा। AB की वैल्यू कितनी है, 24, हाइपोटेन्यूज कितना है, 25, और साइन सी के बाद क्या बोला है, क्या निकलेंगे बोला है, कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब सी के लिए बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7, ये कितनी है, 25। देखिए फिर बाकी हम और पूछेंगे आपसे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप क्या समझ रहे हो, tan P माइनस कॉट आर। तो आप tan, ये है डायग्राम आपका, इसके हेल्प से tan P और कॉट आर की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों को माइनस करोगे, निकल जाएगा आपका, इजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर पाओगे, 3/4 आपको दे दिया है, रिमेनिंग cos A और tan A निकालना है, आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 15 cot A, देखो बाई 8 दिया हुआ है, इसको मैं चाहूं तो 15 को इसके नीचे लिख सकता हूं, मतलब क्या आएगा, cot A इक्वल्स टू 8/15 आ जाएगा। ठीक है, अब cot A की वैल्यू 8/15 आ जाएगी, तो cot A आ जाएगा, तो उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो पांचों को, तो आप पांचों निकाल लीजिएगा। फिर आपको क्या दिया है, साइन ए और सेके दिया हुआ है, इस दोनों को निकालिए। देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है 15, ध्यान से सुनिए, 15 cot A इंटू 8। ये 15 जो है वो cot A के साथ इंटू में है, इंटू में जो चीज होती है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15। अब इसको बेस पकड़ के आप क्या करोगे, tan निकालोगे, tan A जो भी आप निकालना है वो निकालोगे इसको बेस पकड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया है आपको पहले। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, देखिए 5 भी कर पाओगे, 7 में भी आपको cot थीटा की वैल्यू आपको पता है, फिर साइन और कॉस आप निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, आ जाएगा। cot थीटा की वैल्यू भी आप निकाल लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, आपकी आ जाएगी। 8 में भी क्या है, 4/3 आ जाएगा ये, उसके बाद आप 10 की वैल्यू को पुट कीजिए, आपकी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अलग से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे अलग से सॉल्व कीजिए, आ जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। मेन जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 9 में भी आप क्या करेंगे, tan A की वैल्यू आपको दी गई है, साइन और साइन की वैल्यू आप निकालेंगे। यहाँ पे आपको देखो साइन cos C नहीं दिया हुआ है, 9 हम बता देंगे, चलिए 9 हम बताते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। 4 वाले में cot A की वैल्यू 8/15 है, तो यहाँ पे चलिए cot A का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, cot A का मतलब होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब डायग्राम देखिए, डायग्राम में बेस क्या है 8, परपेंडिकुलर क्या है 15, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है पहले आपको, चलिए पहले नाम दे देते हैं। तो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस, ठीक है, AC का स्क्वायर, AB मतलब आपका क्या है, AB की वैल्यू क्या होगी, AB मतलब देखिए, AB मतलब 15 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 15K, सॉरी, BC का मतलब क्या लिखोगे, 8 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 8K, मैंने बताया आपको K लिखना है, ठीक है। तो AB के जगह पे आप लिखोगे 15K स्क्वायर, BC के जगह पे आएगा 8K स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा आपका। अब आपको क्या करना है, आपको 15 मतलब 225K स्क्वायर, इसका मतलब 64K स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को करने से आपका, देखिए ध्यान से देखिए, सॉल्व करने से क्या आएगा आपका, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 289K स्क्वायर, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, √289K स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, 17K, K में ही लिखोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे आपको साइन ए और सेक ए, ठीक है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखिए थोड़ा सजा के भी आपको लिखना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये क्या आएगा 17K, थोड़ा सजा के, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर मतलब देखिए साइन ए के बारे में जब बात कर रहा हूं मैं, जब एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक, इसका ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, AC। BC की वैल्यू क्या है 8K, और ये क्या है 15K, के कट जाएगा 8/15। और क्या निकालना है हम लोग को, क्या बोला है, tan A, नहीं नहीं, sec A, sec A निकालना है। sec A की वैल्यू क्या है हमारी, sec A मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, और बेस कितना है, बेस है AB, AC कितना है, AC 17 होगा ये, सॉरी, साइन ए आपका परपेंडिकुलर, देखिए स्मॉल मिस्टेक है यहाँ पे,
हमने डायग्राम में लिखा गलत है, जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन गलत आ गया। डायग्राम में हमको ए बी सी परपेंडिकुलर, मतलब इसके ऑपोजिट वाला क्या है, ये 15K होगा, बेस ये 8K होगा, और ये क्या है आपका 17K आपका निकला है। ठीक है, तो इसके थ्रू परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15K, परपेंडिकुलर साइन ए का परपेंडिकुलर क्या है 15K, और ये क्या है 17K, के कट जाएगा, 15/17 आपका आंसर होगा। ठीक है, और ये आपका क्या है AC कितनी है 17, और AB कितना है 8K, तो आपका आएगा 17/8। तो आपका ये आंसर भी आ गया, ये भी आ गया, मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग 4 आप 5 कर पाओगे, 7 8, और ये मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, 9 नंबर 6 9 6 और 9 और 10 मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, बाकी रिमेनिंग आप कर सकते हो, इजी है।